प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए, दो बेलनाकार आकृति से एक स्तंभ बनाया गया है। प्रथम बेलन की जो लंबाई है 220 सेंटीमीटर है और व्यास 24 सेंटीमीटर है। इस पर आरोपित दूसरा बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर हम इसका जब आयतन निकालेंगे तो इसको हमें द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को हमें ग्राम अथवा किलोग्राम में व्यक्त करना होगा। जब आयतन निकालेंगे तो वह घन सेंटीमीटर में आएगा और उसे हम इसकी सहायता से यानी 1 घन सेंटीमीटर बराबर दिया है 8 ग्राम, जिसकी सहायता से हम इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम अथवा किलोग्राम में। यहाँ पर आकृति लौह स्तंभ की बनाई गई है, जिसमें जो बड़ा स्तंभ है बेलनाकार है और उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर जो आरोपित दूसरा बेलन है उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस तरह का चित्र हमें बना लेना है कॉपी पर। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिखते हैं, दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई एच बराबर कैपिटल एच का प्रयोग कर लें, एच बराबर 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या कैपिटल आर का प्रयोग कर लें बराबर, यानी व्यास 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 24/2 बराबर, काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गई। अब छोटे बेलन का जो व्यास है यानी त्रिज्या लिखेंगे, छोटे बेलन की त्रिज्या, इसके लिए स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। आर बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर। ये हमें इतना दिया हुआ है। अब देखें, लौह स्तंभ दो आकृतियों से निर्मित है, बड़ा बेलन और छोटा बेलन। दोनों के आयतनों का योग इस लौह स्तंभ का आयतन निकल आएगा। तो लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो यहाँ पर बड़े बेलन के आयतन के लिए यानी बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर कैपिटल का प्रयोग करेंगे एच प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर उपर्युक्त मान को रखेंगे। पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है और आर का मान है, कैपिटल आर का मान है 12 का वर्ग इंटू एच 220 सेंटीमीटर है प्लस पाई और स्मॉल आर 8 का वर्ग इंटू एच
60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें पाई है और यहाँ पर भी पाई है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन में आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई कॉमन ले लिए और देखें 12 यदि कॉमन ले लेते हैं तो 12 पंचे 60, 12 भी कॉमन मिल जाएगा। तो पाई गुणे 12 हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर दो पद है, प्रथम पद और दूसरा पद। तो पहले पद में हम पाई और 12 कॉमन लिए हैं, तो भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 और 220 प्रथम पद में। इसमें पाई कैंसिल और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60। अब गुणा कर ले। पाई का मान है 3.14 गुणे 12। 12 से इसे गुणा कर लें, 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24 के 4 और 12 दूना 24, 24 2 26 प्लस 5 से गुणा कर लें, 5 चौक 20, 5 छः 30, 30 2 32। 12 से गुणा करें, 12 चौक 48 कि 8, 12 का नम 12, 12 4 16, 12 3 36, एक जोड़ लें 37 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा दें। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है 0 और 2 4 6 और 3 और 6 9 और 2। इस तरह इन दोनों का अब गुणा होगा 37.68 गुणे 2960। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पर गुणा करने पर 37.68 2960 से गुणा करने पर आता है 111532.80। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 111532.80। तो आयतन का मात्रक हो जाएगा, चूँकि लंबाई और त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आयतन का मात्रक हो जाएगा घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि एक यानी 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का आयतन बराबर यानी का द्रव्यमान रहेगा। 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान हमें दिया है बराबर 8 ग्राम दिया है, यानी 8 ग्राम। तो हमारे पास है, इसलिए 11 15 32.80 का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। इसे 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणे 11 15 32.80 से गुणा कर दें, या ग्राम में हो गया। अब गुणा करें तो 8 से इसमें गुणा करेंगे, 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 के 4, 8 दूनी 16, 16 छः 22, 8 तिरिक 24, 24 में 2 जोड़ें 26 हो जाएगा। 8 पंचे 40, 40 2 42, 8 का नम 8, 4 12 के 2, 8 का नम 8, 1 9 और 8 का नम 8। तो यहाँ से आ गया 892 26, 2 अंक पे पॉइंट लगा लेंगे। तो यह ग्राम में आया। इसे यदि हम किलोग्राम में बदलें तो 1000 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसे किलोग्राम में बदलते हैं। यानी आप जानते हैं, चूँकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो इसे हम 1000 से भाग कर देते हैं। 89226.2.40 अपान हो जाएगा 1000। तो यह हो जाएगा अब किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया गया, बराबर 3 अंक पे दशमलव लगा लें। यहाँ 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो हो जाएगा
892 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 26। और देखें दशमलवों के बाद हमें केवल 2 अंक लिखना है, तो हम शेष अंकों को छोड़ देंगे क्योंकि यह 2 5 से कम है। यदि 5 से बड़ा होता तो 6 में 1 जोड़ देते हो जाता 7। तो यहाँ पर दशमलवों के बाद हम केवल 2 अंक लिखेंगे, ये हो जाएगा किलोग्राम। तो लौह स्तंभ का आयतन आया 892.26 kg और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व कर लिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष प्रश्न को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।